आज कहानी है 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में जन्मे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी प्रेमिका एमिली की। इंडियन सिविल सर्विस की नौकरी को छोड़कर के नेताजी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ते हैं। बार बार अंग्रेजों से लड़ने के कारण उनको 11 बार जेल में जाना पड़ा और अंततः अंग्रेजों ने उनको देश निकाला देकर यूरोप भेज दिया। जिसमें नेताजी यूरोप में रहते थे, तब उनको अपनी जीवनी लिखने के लिए टाइपिस्ट की आवश्यकता हुई। तब उनके एक दोस्त ने उनको 23 साल की एमिली से मिलवाया। एमिली बहुत जल्दी अंग्रेजी टाइपिंग करती थी। एमिली नेताजी के लिए पत्र भी लिखा करती थी, चाय बनाने का काम भी करती थी। एक दफा चाय बनाते समय एमिली ने नेताजी से पूछा कि चीनी कितनी लीजिएगा। तब नेताजी ने कहा कि बस एक घूंट पी कर दीजिएगा। यहीं से 37 साल के सुभाष और 23 साल की एमिली के मध्य प्रेम पनपता है। प्रेम तो एक अजीब सी कशिश है जिसमें आपकी मुस्कुराहट कम होने का नाम नहीं लेती। बस जिस्म छूना ही मोहब्बत नहीं होती। इश्क तो वो जज्बा है जिसे ईमान कहते हैं। 2 साल एमिली के पास ऑस्ट्रिया रहकर सुभाष वापस भारत लौट कर के एमिली को पत्र लिखते हैं कि मेरे जीवन में आने वाली तुम पहली स्त्री हो और भगवान से चाहूंगा कि आखिरी भी तुम ही हो। परंतु वर्तमान तो चाहता है कि जीवन में जितना अधिक संसर्ग होगा उतनी ही आनंद की अनुभूति होगी। आखिर साल 1937 में दोनों की ऑस्ट्रिया में हिंदू रीति रिवाज से शादी हो जाती है और ठीक नवंबर के महीने में 1942 में एक बेटी का जन्म होता है जिसका नाम अनीता रखा गया। वर्तमान में अनीता बोस जर्मनी की बहुत बड़ी अर्थशास्त्री है, वहां की सांसद भी रह चुकी हैं। बोस ने एमिली से भारत की आजादी तक यह रिश्ता छुपाने को कहा था क्योंकि अंग्रेजों से जान का खतरा था। 12 साल के प्यार में 3 साल एमिली के साथ रहने के बाद अंतिम बार 1943 में बोस एमिली से भेंट करते हैं। 18 अगस्त 1945 को एमिली रेडियो पर खबर सुनती है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु ताइवान विमान हादसे में हो जाती है। मुझे बेजान सा कर गया तेरा सदमा बिछड़ जाने का। और यहीं से एमिली हमेशा गुमसुम रहने लगी क्योंकि भारत से उसको कोई भी किसी तरह की मदद नहीं मिलती थी। साल 1948 में सुभाष चंद्र बोस के भाई एमिली से मिलने के लिए वियना जाते हैं और वहां जाकर के सुभाष चंद्र बोस की मां प्रभावती ने अपनी छोटी बहू के लिए 8 सोने की चूड़ियां भेजी और वो चूड़ियां जब एमिली ने अपने माथे से लगाई तो आंसू निकल पड़ते हैं। और वो सोने की 8 चूड़ियां आज भी अनीता बोस के पास यूं की यूं रखी हुई हैं। परंतु वास्तव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइवान विमान हादसे में नहीं हुई थी। दरअसल उनको रूस ने बंदी बना लिया था। साल 1948 में जब रूस की यात्रा से लौटकर नेहरू की चचेरी बहन विजय लक्ष्मी पंडित ने सांता क्रूज एयरपोर्ट के ऊपर ऐतिहासिक भाषण दिया था। कहा था कि मैं रूस से भारतवासियों के लिए एक ऐतिहासिक खबर लेके आई हूँ। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के डर से जिंदगी भर विजय लक्ष्मी ने मुंह नहीं खोला और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु गुमनाम होती चली गई। दुर्भाग्य मेरे देश का यह कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस चाहते तो बड़े आराम से प्रेम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद आजादी के 20 साल तक सुभाष चंद्र बोस के परिजनों की तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा जासूसी करवाई गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के लिए कुल 3 आयोग बने। पहले 2 आयोगों ने विमान हादसे में मृत्यु को सही माना, लेकिन मुखर्जी आयोग जो था उसने कहा कि नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु विमान हादसे में नहीं हुई थी। अंततः 2006 में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को नकार दिया। साल 1996 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यादों को समेटे हुए एमिली हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गई। लेकिन जैसा कि नेताजी से वादा किया था, कभी भी अपने संबंधों के बारे में उन्होंने खुलकर चर्चा नहीं की। अब वर्तमान में एक प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूं। जो व्यक्ति एडवीना के चरणों में बैठकर सिगरेट लगाकर उसको पिलाता था, उस व्यक्ति का परिवार कहाँ है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का परिवार कहाँ है? दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।